पिछले 8 सालों से मैं कोडिंग कर रहा हूँ और इस दौरान मैंने काफ़ी सारी टेक्नोलॉजीज़ पे काम किया है, बहुत सारी चीज़ें सीखी भी हैं, बहुत सारे लोगों को पढ़ाया भी है और इस दौरान मैंने काफ़ी सारी गलतियाँ भी की, जिन गलतियों की वजह से मुझे काफ़ी सेटबैक्स मिले, काफ़ी कंपनीज में रिजेक्ट हुआ और मैं चाहता हूँ वो गलतियाँ आप ना करो। इसी वजह से एक वीडियो बनाई है जिसके अंदर मैंने अपनी 8 साल की लर्निंग को सिर्फ 8 मिनट के अंदर डाल दिया है। एक बहुत ही इंपैक्टफुल पावरफुल वीडियो रहने वाली है। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहली गलती के साथ। एंड दिस इज़ अ ब्लॉग जो मैंने अभी बनाया है, ये ब्लॉग आप भी जाके चेकआउट कर सकते हैं। दिस इज ऑन कोडिंग शटल, इसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन के अंदर। सबसे पहली मिस्टेक जो स्टूडेंट्स करते हैं, इवन आई डिड दैट, विच इज स्टॉप प्रायोरिटाइजिंग द लो इम्पैक्ट लर्निंग। वी प्रायोरिटाइज लो इम्पैक्ट लर्निंग। हमें अगर कोई सिखाता है ना एडवांस चीज़ें भी, तब भी हम बेसिक चीज़ें और लो इम्पैक्ट चीज़ें पढ़ना चाहते हैं, बिकॉज हम उसके अंदर कंफर्टेबल हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब मैंने सी सीखना स्टार्ट किया तो मैं उसके अंदर ग्राफिक्स डॉट एच के अंदर कुछ ज़्यादा घुस गया। जब मैंने एंड्रॉइड सीखना स्टार्ट किया तो मैं उसके अंदर कलर्स और टाइपोग्राफी के अंदर कुछ ज़्यादा घुस गया। जब मैं वेब डेवलपमेंट सीखना स्टार्ट किया तो मैं कलर्स, टाइपोग्राफी, यूआई डिज़ाइन और कैसे पिक्सल परफेक्ट चीज़ें हो सकती है, पैडिंग, मार्जिन, उनको परफेक्ट करने में लग गया। और जब मैं इंटरव्यू देने गया तो कंपनीज अलग ही टाइप के क्वेश्चन पूछ रही हैं। आपसे पूछा जाएगा कि चलो भाई 1000 कंकरेंट यूजर एक ही रिकॉर्ड को अपडेट करना चाहते हैं, कैसे आप सिस्टम डिजाइन करोगे? ठीक है, वहाँ पे कंकरेंट ट्रांजेक्शन मैनेजमेंट की बात आ जाती है। आप कैसे 1 मिलियन रिक्वेस्ट पर मिनट को हैंडल करोगे? वहाँ पे एरर हैंडलिंग की बात आ जाती है, वहाँ पर रेट लिमिटिंग की बात आ जाती है। आपको एक नोटिफिकेशन सिस्टम बनाना है जो कि 10,000 ईमेल भेजेगा, मेकिंग श्योर कि आप डुप्लीकेट ईमेल नहीं भेज रहे हो। अब यहाँ पर आप ये बोल सकते हो कि भैया मैं तो बिगनर हूँ, मुझसे अभी थोड़ा पूछा जाएगा ये सब, लेकिन यहाँ पर आप गलत हो। आज की डेट में बहुत इंपॉर्टेंट हो गया कि बिगनर्स को भी, जो फ्रेशर्स हैं, कंपनीज में जा रहे हैं, उन्हें पता हो सिस्टम कैसे काम करते हैं। मैं काफ़ी लोगों से बात करता हूँ, काफ़ी रिक्रूटर से बातें करता हूँ, तो वहाँ से सुनने में आ रहा है कि आजकल जो बिगनर्स आ रहे हैं, जो फ्रेशर्स आ रहे हैं, उन्हें कोर कंसेप्ट्स के बारे में बिल्कुल नॉलेज नहीं है, उन्हें सिस्टम कैसे काम करता है उसकी नॉलेज नहीं है। तो वहाँ पर अगर आपको स्टैंड आउट करना है भीड़ में से, तो आपको पता होना चाहिए कि सिस्टम की नॉलेज, कैसे आप सिस्टम डिज़ाइन कर सकते हैं, लो लेवल सिस्टम डिज़ाइन एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए। और वो सारे क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं, यू कैन गिव इट अ रीड और आप समझ जाएंगे कि मुझे कौन कौन सी स्किल्स को मास्टर करना है। तो मैंने पूरा अच्छे से पॉइंट बाय पॉइंट बता रखा है कि भाई कौन कौन सी स्किल्स को आपको मास्टर करना चाहिए, कौन कौन से टॉपिक्स को आपको मास्टर करना चाहिए इफ यू वांट टू स्टैंड आउट। अब सेकंड मिस्टेक जो मैंने की थी और मैं देखता हूँ काफ़ी लोग करते हैं, विच इज़ अंडर एस्टिमेटिंग जावा। जावा एक ऐसी प्रोग्राम लैंग्वेज है जो कि मोर देन 50% ऑफ द कंपनीज यूज़ कर रही हैं, लेकिन हम जावा को अंडर एस्टिमेट कर देते हैं। अब आप यहाँ पर हो सकता है बोलो कि भैया आप तो बायस्ड हो क्योंकि आप जावा पढ़ा रहे होते हो, लेकिन ऐसा नहीं है। लॉजिकली समझेंगे मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। देखो यार, जावा जब आप करते हो ना और उसके अंदर डेवलपमेंट करते हो, उसके अंदर जब आप प्रोजेक्ट्स बनाते हो, तो आप सिर्फ प्रोजेक्ट्स नहीं बना रहे हो, आपको और भी नॉलेज मिल रही है जो कि आपके इंटरव्यूज़ में हेल्प करने वाली है। आप उसके अंदर सिस्टम डिज़ाइन लगा रहे होते हो, बिकॉज जावा के प्रोजेक्ट्स आपको फोर्स करते हैं कि आप प्रॉपर सिस्टम डिज़ाइन प्रिंसिपल्स को फॉलो करो। ठीक है, इसी के अलावा आप स्केलेबल चीज़ें बना रहे होते हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने जावा किया था कॉलेज के अंदर, मैंने उसके अंदर डीएसए किया, बट डेवलपमेंट करने की जब बारी आई ना तो मैंने जावा को साइड किया। मैंने देखा मर्न स्टैक का हाइप मचा हुआ था, तो मैंने मर्न स्टैक करना स्टार्ट कर दिया और उसी के अंदर मैंने प्रोजेक्ट्स बनाए। बट जब इंटरव्यूज़ के अंदर मुझसे जावा रिलेटेड एडवांस क्वेश्चन पूछे जा रहे थे, आई कुड नॉट आंसर देम। इसी के अलावा मुझसे पूछा जा रहा था कि चलो लो लेवल सिस्टम डिज़ाइन करो, चलो मेक माई ट्रिप का सिस्टम डिज़ाइन कर दो, चलो एक लिफ्ट जो होती है एस्केलेटर सिस्टम वो डिज़ाइन कर दो। तो ये सब चीज़ें डिज़ाइन करते टाइम आपको क्लास ऑब्जेक्ट डायग्राम बनाने होते हैं, फंक्शंस लिखने होते हैं और साथ में कोड करना होता है जिसके अंदर आप प्रॉपर ऊप्स की लर्निंग का यूज़ कर रहे हो। वो सब आप तब यूज़ कर पाते हो जब आप अपने जावा की लर्निंग को एडवांस लेवल तक लेके जाते हो। यहाँ पर अब बच्चे बोल सकते हैं कि भैया मर्न स्टैक के अंदर भी जॉब्स निकलती हैं, जावा के अंदर भी जॉब्स निकलती है, मुझे कौन सी टेक्नोलॉजी करनी चाहिए? तो यार देखो, इस टाइम पर क्या हो गया ना, मर्न स्टैक के अंदर देर इज़ अ ह्यूज ओवर सेचुरेशन। जावा के अंदर एक सप्लाई डिमांड की वजह से आप फेवरेबल कंडीशन में आ जाते हो, क्योंकि वहाँ पर बच्चे कम है लेकिन डिमांड काफ़ी हाई है। जो कंपनीज एक्चुअली हायर कर रही होती हैं वो कंपनी होती हैं जो कि मास रिक्रूटिंग कंपनी होती है। ठीक है, और वही जावा के अंदर टेक्नोलॉजी में काम कर रही है और वही लोगों को हायर भी कर रही हैं। फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी हो गई, हेल्थ केयर की ये सारी कंपनीज हो गई, ई कॉमर्स कंपनीज, मैंने अमेजोन में तो खुद फर्स्ट हैंड देखा था ये। एंटरप्राइज कंपनीज लाइक ओरेकल, सैप, IBM, नेटफ्लिक्स, कंसल्टिंग कंपनी आपकी एक्सेंचर, डिलॉयट, TCS, ये कंपनीज हायरिंग निकाल रही होती हैं और इसके अंदर आप जावा डेवलपर की तरह लग रहे होते हो। आपको फ्रंट एंड डेवलपमेंट करनी है, यू कैन गो विद एंड्रॉइड डेवलपमेंट। आपको बैक एंड डेवलपमेंट करनी है, यू कैन गो विद स्प्रिंग बूट डेवलपमेंट। और इसके अंदर आप आगे बढ़ते हो, इंडस्ट्री स्टैंडर्ड प्रैक्टिसेस को फॉलो करते हो, तो आप अपने आप को एक बेटर सिचुएशन में पाते हो इस मार्केट के अंदर भी। थर्ड मिस्टेक जो स्टूडेंट्स कर रहे होते हैं, विच इज इग्नोरिंग द इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स। आपको जाना तो है इंडस्ट्री के अंदर, लेकिन इंडस्ट्री के अंदर काम कैसे होता है आपको बिल्कुल नॉलेज नहीं है। अब फॉर एग्जाम्पल कुछ बेसिक चीज़ें होती हैं, बोरिंग चीज़ें होती हैं जो कि हम सोचते हैं कि पढ़ने की जरूरत नहीं है, बिकॉज हम फीचर्स बनाने में ज़्यादा ध्यान लगाते हैं। ठीक है, तो जैसे टेस्टिंग की बात कर लें, एक्सेप्शन हैंडलिंग की बात कर लें, डिप्लॉयमेंट स्ट्रेटजीज़ की बात कर लें, ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। जब आप कंपनीज में जाते हो तो वहाँ पर डे टू डे बेसिस पर यूज़ हो रही होती हैं, और अगर आप इन सब की बात करते हो इंटरव्यूज़ के अंदर, तो आपका इंटरव्यूअर भी आपसे बहुत ज़्यादा इंप्रेस होता है। आप अपनी कम्युनिकेशन को लीड कर पाते हो इंटरव्यू के अंदर।
तो अगर आप चाहते हो ये सब चीज़ें हों आपके साथ, तो आपको ये सारी इंडस्ट्री ग्रेड टेक्नोलॉजी के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। ये तभी हो सकता है जब आप इनके ऊपर पूरे टाइम प्रैक्टिस कर रहे हो, इनके ऊपर आप प्रोजेक्ट्स बना रहे हो, आपको पता है डिज़ाइन पैटर्न्स कैसे होते हैं, काम करते हैं। सिर्फ ये नहीं पता कि डिज़ाइन पैटर्न्स क्या होते हैं, आपने इनके ऊपर प्रोजेक्ट्स बनाए हुए हैं और प्रोजेक्ट्स के अंदर आपने इनको प्रैक्टिकली यूज़ किया हुआ है, तब माना जाएगा कि हाँ आपको वो नॉलेज है जिसके बारे में आप बात कर रहे हो। ठीक है, एक बात आपको आपके माइंडसेट को चेंज करने में हेल्प करेगी, विच इज़ द कंपनीज नीड यू मोर देन यू नीड द कंपनी, ओनली इफ़ यू हैव द राइट स्किल सेट। अगर आपके पास राइट स्किल सेट है तो कंपनीज आपके पास भाग भाग के आएंगी। आपने सुना होगा अभी कुछ दिनों पहले ही फेसबुक जो है अलग अलग लोगों को बहुत करोड़ों के पैकेजेस दे रही हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास वो स्किल सेट है। आपको अगर एचआर ने लो बॉल भी कर दिया तो भी मैनेजर बोलेगा नहीं मुझे यही बंदा चाहिए मुझे कंपनी के अंदर, तो आपको ज़्यादा पैकेज भी दिया जाएगा, ओनली इफ़ यू हैव द राइट स्किल सेट। अगर नहीं होगा तो उनके पास और भी बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं, उनमें से वो जो भी उनको अच्छा लगेगा उसको वो ले लेंगे। डेवॉप्स, एआई एंड द फ्यूचर, यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस और भी आ सकते हैं बच्चों के कि भैया डेवॉप्स का क्या रोल है, डेवॉप्स को कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना जा रहा है आजकल। तो देखो यार, पहले डेवॉप्स अलग होता था, इवन आज भी डेवॉप्स के अलग रोल होते हैं, लेकिन आजकल सॉफ्टवेयर इंजीनियर से भी काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्टेड होता है कि उनको डेवॉप्स की नॉलेज हो। इवन जब मैं अमेजोन में काम कर रहा था तो हमारी टीम को अपनी टीम के सारे सारे सर्वर्स, उसके अराउंड जितने भी रिसोर्सेज हैं सबके सब मैनेज करने आने चाहिए। ठीक है, एआई को आप लेवरेज कैसा कर सकते हो, ठीक है, एआई की हेल्प से आप लोग कितना बेटर अपने आप को बना सकते हो, बिकॉज अब ये एक्सपेक्ट किया जाने लगा है कि आप एआई की हेल्प से जो HD1 लेवल का काम होता है वो उससे कराओ और आप खुद HD2 लेवल का काम कर रहे हो। ठीक है, ये एक्सपेक्टेशन ऑलरेडी आ गई है। अगर आप एक फ्रेशर हो और आपको HD2 लेवल की नॉलेज नहीं है तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगा आपके शॉर्टलिस्ट होने के चांसेस को। यहाँ पर मैं डरा नहीं रहा हूँ, मैं एकदम फैक्ट बता रहा हूँ जो इंडस्ट्री में हायरिंग का जो ट्रेंड चल रहा है, बिकॉज काफ़ी रिक्रूटर्स से बातें होती है, काफ़ी लोगों से पता चलता रहता है मुझे। ठीक है, इस इंडस्ट्री गेम के अंदर बहुत सालों से हूँ मैं देख रहा हूँ किस तरीके से लोग हायर करते हैं। मेरे काफ़ी सारे फ्रेंड्स हैं जो रिक्रूटर्स हैं, मेरे काफ़ी सारे फ्रेंड्स हैं जो कि कंपनीज में इंटरव्यूज़ भी देते रहते हैं, तो पता चलती रहती हैं चीज़ें, और वही चीज़ें मैं आपको यहाँ पर समराइज़ करके बता रहा हूँ। तो अगर आपको इस मार्केट के अंदर अपने हायरिंग के चांसेस को इंप्रूव करना है ना, यू हैव टू स्टार्ट टेकिंग योर माइंडसेट टू एन SD2 लेवल। और इस मार्केट के अंदर जो बस ये बोलेगा कि अरे यार ये सब भी होने लग गया, अब ये भी हमें करना पड़ेगा क्या, तो फिर आपके लिए नहीं बचा ये मार्केट। ठीक है, सॉरी टू से, लेकिन अब जो कॉम्प्लेसेंसी कर रहे हैं लोग, जो अपने आप को अपग्रेड नहीं करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए सही में सॉफ्टवेयर मार्केट के अंदर जगह नहीं है। इसी वजह से मैंने भी जो कोर्सेज निकाले हैं अपने, वो एडवांस कोर्सेज निकाले हैं। अगर हम बात करें मेरे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का जो स्प्रिंग बूट 0 to 100 कोर्स, इसकी बात करें तो इस कोर्स के अंदर मैंने एडवांस चीज़ें इसीलिए ही रखी हैं बिकॉज मार्केट उस तरीके से शिफ्ट हो गया है। इवन अगर आप एक फ्रेशर हैं तो आपको तब भी एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि आपको एडवांस चीज़ें पता है, काफका, डॉकर, कुबरनेटिस, माइक्रो सर्विस, दीज थिंग्स आर चेरी ऑन द टॉप। जो प्रोजेक्ट्स आप बना के लेके जा रहे हो, जो इंडस्ट्री ग्रेड प्रोजेक्ट्स आप बना रहे हो, दीज आर द चेरी ऑन द टॉप, जो कि आपका वो फाइनल सील करता है कि यस इस बंदे को ये ऑफर मिलेगा ही मिलेगा। इसी के साथ फाइनली एक बात कहूँगा कि कंपटीशन को देख के ज़्यादा डरना नहीं है। अराउंड 50% से ज़्यादा जो भीड़ है ना, वो पहले DSA क्वेश्चन के बाद ही साफ हो जाती है। उसके बाद लेकिन आपको अगर जॉब चाहिए तो आपको टॉप 1% में आना पड़ेगा। सिर्फ उन लोगों के लिए ही जॉब है। उनमें अगर आपको आना है तो ज़्यादा मेहनत नहीं करनी, आपको बस पता होनी चाहिए, DSA की नॉलेज अच्छी खासी होनी चाहिए, डेटाबेस की नॉलेज अच्छी खासी होनी चाहिए, आपको सिस्टम की नॉलेज अच्छी खासी होनी चाहिए। उसके अलावा ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई, दीज आर जस्ट चेरी ऑन द टॉप। अगर आप ये सब चीज़ें भी करते हो, ये मिस्टेक्स आप लोग नहीं दोहराते हो, देन यू विल फाइंड योर सेल्फ इन द टॉप 1% ऑलरेडी, और उसके बाद आप हायर भी हो रहोगे। ठीक है, तो इसी के साथ मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। चलते हैं, वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय।